हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में कवर कर लिया है। अब जो है हम चैप्टर सेकंड शुरू कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म या हम कहें फेडरल गवर्नमेंट। कहने का क्या मीनिंग है? फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट कहने का क्या मीनिंग है? जब जो गवर्नमेंट है 2 लेवल्स या मोर देन 2 लेवल्स की गवर्नमेंट हो, उसे फेडरलिज्म या उस गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोलेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पार्ट 3 में हमने देखा था कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वो एक फेडरल डिवीजन का एग्जाम्पल था, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है, जो पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के अमंग शेयर की जाती है। तो यहाँ पर भी कम से कम कितने लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए? 2 लेवल्स, सेंट्रल और स्टेट, या मोर देन 2 3rd लेवल की गवर्नमेंट भी हो जाए, लोकल गवर्नमेंट जो है। तो इंडिया में कितने टाइप की गवर्नमेंट है? 3 टाइप की, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। तो हो गया मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया किसका एग्जांपल है? एक फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कंट्री का एग्जांपल है इंडिया। यूएसए में सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। वहां कोई 3rd लेवल की गवर्नमेंट नहीं है। ब्रिटेन 2 लेवल की ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल एंड स्टेट। तो वो भी एक फेडरल कंट्री है, वो भी एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि कम से कम कितने लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए? 2 लेवल की। 2 से ज्यादा हो सकती है, जैसा इंडिया में है सेंट्रल, स्टेट और लोकल। हमारे यहाँ 3 लेवल की गवर्नमेंट है। बेल्जियम में भी 3 लेवल की गवर्नमेंट है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। उससे पहले जो है इधर ये देख लेते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। जब फेडरल गवर्नमेंट कम से कम 2 लेवल की गवर्नमेंट हो या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो। यूनिटरी गवर्नमेंट जब सिर्फ और सिर्फ 1 लेवल की गवर्नमेंट हो, सिर्फ 1 लेवल की गवर्नमेंट होगी, वो यूनिटरी गवर्नमेंट है। क्या वहां स्टेट्स नहीं होते? बिल्कुल स्टेट्स होते हैं वहां, लेकिन स्टेट्स के पास पावर नहीं होती है। पावर सिर्फ और सिर्फ वहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती है। और स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में यानी कि सबऑर्डिनेट रहना पड़ता है, उनके अंडर में, यानी स्टेट्स को सेंटर के अंडर में रहना पड़ता है। वहां कोई स्टेट लेवल की गवर्नमेंट नहीं होती है। यानी यूनिटरी गवर्नमेंट में कहें तो सिर्फ 1 लेवल की गवर्नमेंट है और स्टेट्स को सेंट्रल के अंडर में रहना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर के लिए जो है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म की क्या क्या की फीचर्स हैं, क्या क्या की फीचर्स है फेडरलिज्म के? यहां 2 और मोर देन 2 लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, जो कि हमने पहले इधर पढ़ ही लिया। 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो। अब देखो यहां डिफरेंट लेवल्स है गवर्नमेंट के, और वो रूल तो सेम सिटीजन पर ही करेंगे। हम जैसे फिलहाल राजस्थान में रह रहे हैं, उसके बाद हम इंडिया में भी तो रह रहे हैं। तो क्या हम स्टेट की अलग से सिटीजनशिप और सेंटर की अलग से सिटीजनशिप लेते हैं? नहीं, नहीं। हमारी जो सिटीजनशिप है वो तो सेंट्रल की सिटीजनशिप है, सेंट्रल की सिटीजनशिप है। लेकिन यहां पर यह बताया गया है कि जो लेवल अलग अलग है गवर्नमेंट के, लेकिन वो सेम सिटीजन्स पर रूल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है राजस्थान पे, और राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है राजस्थान पे। तो यानी कि डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन्स पर रूल करते हैं। अब हम जिस वार्ड में रह रहे हैं, हमारा वार्ड मेंबर, उसका भी रूल है हमारे ऊपर। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, वो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो सेम जो है
सिटीजन पर रूल करती है। यही बात यहां बताई गई है, डिफरेंट लेवल्स जो गवर्नमेंट है वो रूल करती है सेम सिटीजन्स पर। ईच लेवल हैव इट्स जुरिस्डिक्शन। अब चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल हो, सभी लेवल की गवर्नमेंट का खुद का जो है जुरिस्डिक्शन होता है। कहने का मतलब कि इन लेवल्स जो हैं, इन लेवल्स के पास यानी गवर्नमेंट की जो लेवल्स है, सबको अपने अपने एरिया में, अपने अपने फील्ड में बदलाव करने का, टैक्स लगाने का, चेंजेस करने का, या जो कहें अधिकार होता है ये। तो यानी हर लेवल की गवर्नमेंट है, उनको अपने अपने एरियाज में, अपने अपने मैटर्स में डिसीजन लेने का अधिकार होता है, उसे जुरिस्डिक्शन कहा गया है। तो ईच लेवल की गवर्नमेंट है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है। जैसे यहां आपको बता रखा है कि चाहे वो कोई कोर्ट हो या कोई गवर्नमेंट हो, किसी भी लेवल की गवर्नमेंट हो, वो अपने मैटर्स में डिसीजन लेने के उनके पास क्या है, पावर है, उसे ही जुरिस्डिक्शन बोला गया है। तो ईच लेवल की गवर्नमेंट, उनके पास खुद की जुरिस्डिक्शन है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों अगर चाहे, अगर अपनी अपनी मर्जी से ये चाहे, तो क्या फंडामेंटल राइट्स में ये बदलाव कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि मुझे फंडामेंटल राइट चेंज करना है या पावर शेयरिंग में बदलाव करना है, नहीं कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो भी नहीं कर सकती है। बताया ये जाता है कि सेंट्रल और हाफ ऑफ द स्टेट्स, कम से कम जो 50% स्टेट्स हैं और चाहे यूनियन टेरिटरीज है जहां विधानसभा है, तो वो 50% विधानसभा हो, यूनियन टेरिटरीज की 50% विधानसभा हो, यानी 28 स्टेट्स में से 14 स्टेट्स हो, वो मान जाए। 2 यूनियन टेरिटरीज है जहां विधानसभा है, तो 2 में से 1 मान जाए यूनियन टेरिटरी। तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में या जो हम इसमें फंडामेंटल राइट में कहें, चेंजेस किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अकेले फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं कर सकते, ये बात यहां पर बताई गई है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की लोकसभा है, विधानसभा है, वहां से 2/3 मेंबर्स बिल पास करें। 14 स्टेट्स में से 28 स्टेट्स में से 14 स्टेट्स हैं, वो अपनी विधानसभा से 2/3 मेंबर्स जो है वो बिल पास करें, तो इतनी सहमति मिल जाएगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 14 स्टेट से सहमति मिल जाती है, तब जाके फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया जा सकता है। पावर शेयरिंग के प्रोसेस में चेंजेस किए जा सकते हैं। ये प्रोसेस इतना टिपिकल बना दिया है ताकि हमारे अधिकार हमसे ना छीने जाएं। इसीलिए ये प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने बनाया। अब फेडरलिज्म का ये भी की फीचर है कि यहां पर जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होगी, उसके ऊपर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इनका कोई अधिकार नहीं होगा। अपने तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से जुडिशरी जो है निर्णय ले सकती है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। फेडरलिज्म के 2 गोल्स बताए गए हैं। पहला कि अपने एरिया में, अपने कंट्री में वो यूनिटी मेंटेन करके रखें, सबको यूनाइट करके रखें। दूसरा जो है अपने सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करे, प्रोटेक्ट करे अपने सिटीजन्स को। जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनको अलग जो है स्पेशल पावर्स दे दी जाती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि थोड़े पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वो। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करे, प्रोटेक्ट करे। जो माइनॉरिटीज हैं उनको कुछ स्पेशल पावर्स दे दी जाए और अपने देश की यूनिटी मेंटेन करके रखे। ये 2 डुअल गोल्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से। ये जुरिस्डिक्शन हो ही गया। अगला जो टॉपिक है 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन। अब जो ये फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरेशन है, इसके 2 रूट्स बताए गए हैं, 2 प्रकार जो है इसके बताए गए हैं। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, यहां पर जो स्टेट्स होती है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो
आकर ज्वाइन होती हैं, मिलती है, मिलकर एक कंट्री का निर्माण करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूएसए, 51 स्टेट्स जो भी यूएसए में हैं, वो सभी के सभी स्टेट्स मिलकर उन्होंने एक यूनिट बनाई है, एक बड़ी यूनिट बनाई है, जिसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोला गया है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं ये आकर एक कंट्री का निर्माण करती है। जैसे यूएसए स्टेट्स, यहां से बहुत सारी स्टेट्स आपस में मिलकर एक कंट्री का निर्माण किया है। यहां जो स्टेट्स और सेंटर है वहां लगभग इक्वल पावर होती है। कभी कभी स्टेट्स गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावर हो जाती है। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया बताया है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, यहां क्या था, स्टेट्स ने मिलकर एक यूनिट का फॉर्म किया है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो कंट्री है वो कंट्री अपने स्टेट्स को डिवाइड करती है, पावर्स को डिवाइड करती है। जैसे नॉर्थर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ वाले जो स्टेट्स हैं, अच्छी पॉपुलेशन है, अच्छा यहाँ पर जो है पब्लिक है, जनता है, बढ़िया इनकम कमाई जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ अच्छा खासा टैक्स ले रही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो थोड़े से पिछड़े हुए हैं, इसीलिए उनको अलग छूट दे दी जाती है। तो कंट्री डिसाइड करेगी कि मुझे किस स्टेट को ज्यादा पावर देनी है, किस स्टेट्स को कम पावर देनी है। इसमें होता यह है कि जो कंट्री है वो पावर को डिवाइड करती है सेंट्रल और स्टेट के अमंग, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी पावर दी जाए, स्टेट गवर्नमेंट को कितनी पावर दी जाए, और स्टेट गवर्नमेंट में भी किस स्टेट को ज्यादा पावर और किस स्टेट को कम पावर। जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट आगे पढ़ेंगे हम। ये यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जिसमें पावर दी गई है कानून बनाने का। वैसे स्टेट लिस्ट में कम सब्जेक्ट्स है, यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि सेंट्रल जो है वो ज्यादा पावरफुल है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। किसमें, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। इंडिया का एग्जांपल इसमें देखते हैं। और स्पेशल पावर्स कुछ स्टेट्स को दे दी जाती है, जैसा कि आपको बताया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दे दी जाती है। एग्जांपल इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, पहले फेडरलिज्म का मीनिंग पढ़ा, जहां 2 और मोर देन 2 लेवल्स की गवर्नमेंट होनी चाहिए। इंडिया में ऐसा है भी, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन यूएसए में सिर्फ 2 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट, वो भी एक फेडरल कंट्री है। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है। फेडरलिज्म के की फीचर देखे, जहां 2 या 2 से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। सभी जो लेवल की गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजन्स पर रूल करती है। अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, अब अपने अपने मैटर्स में उन्हें अधिकार है। जुरिस्डिक्शन कहने का मतलब है अधिकार, राइट। अपने अपने मैटर में डिसीजन लेने का अधिकार है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, हम ये बात करें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले मिलकर यूनिलैटरली कहने का मतलब अकेले ये किसी फंडामेंटल राइट्स में बदलाव नहीं कर सकते, दोनों को मिलना पड़ेगा। सेंट्रल लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेंबर्स और स्टेट की 50% विधानसभाओं से 2/3 मेंबर्स बिल पास करेंगे, तब जाके फंडामेंटल राइट्स में चेंज किया जाएगा। ऐसा हमारा फेडरलिज्म है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जिस पर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का कोई दबाव नहीं होता है, अपने अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेंगे किसी के बिना प्रेशर के। फेडरलिज्म के 2 गोल्स है कि अपने कंट्री को ये यूनाइट करके रखें, मेंटेन करके रखें अपने कंट्री की यूनिटी, अपने सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करे, अपने हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करे। जुरिस्डिक्शन का मीनिंग हमने यहां देख ही लिया। 2 रूट्स फेडरेशन में क्या देखा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं वो मिलकर एक कंट्री का जो है निर्माण करते हैं। जैसे यूएसए, यहां स्टेट और सेंट्रल के पास लगभग इक्वल पावर होती है, कभी कभी स्टेट्स के पास ज्यादा पावर हो जाती है। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जाम्पल है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कंट्री डिसाइड करती है कि सेंट्रल को कितनी पावर देनी है और स्टेट को कितनी पावर देनी है, और स्टेट्स में भी किस स्टेट्स को कितनी पावर देनी है, ये कंट्री डिसाइड करती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दे देती है। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है।
तो हमने जो है फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इंडिया का देखेंगे। यहां पर तो फेडरलिज्म के फीचर्स देखे हमने ओवरऑल। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इंडिया का फेडरलिज्म देखेंगे कि इंडिया का कैसा फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस किया जाता है। थैंक यू।